ग्वालियर का महान संगीतज्ञ तानसेन की मूर्ति यहाँ की हवाओं में आज भी उनके सुरों की महक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पेंटिंग भेंट करें जिसे यहाँ के स्थानीय कलाकार कन्हैया लाल ने बनाया है, जिसमें ग्वालियर के अनेक रंग बसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय सम्राट, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गालव ऋषि की इस तपोभूमि ग्वालियर में मैं आपका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का। आपका इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत। इस अवसर पर हमारे बीच विराजे हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, भाई गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथी सहयोगी मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए 19,000 करोड़ की सौगातें लेके। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों को हम प्रणाम करते हैं। गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करते हैं और गांधी जी के सपनों को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनने स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के मंत्र को मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन उस समय शास्त्री जी को यह कहना पड़ा था अन्न के संकट के कारण कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-4 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था। आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। और मुझे कहते हुए गर्व है, किसान भाइयों, गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। 22 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं का निर्यात किया है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है,
कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट, आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि बुंदेलखंड को पानी देने के लिए कैन और बेतवा परियोजना मंजूर हो गई है 44,000 करोड़ रुपए की। एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ गरीब कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गरीबों को देने का काम करते हैं। आज 2 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई और बहन गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, 38 लाख मकान दिए ग्रामीण क्षेत्र में हमको, उनमें से 35,34,000 हमने बना दिए, गृह प्रवेश करा दिया। बोलो, इतने मकान कभी कांग्रेस के राज में बनते थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, बनते थे क्या? गांव में भी मकान, शहर में भी मकान, और जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। और आज जो हम यहां बैठे हैं जिंदा, ये प्रधानमंत्री थे। कोविड के समय जब सारा संसार संकट में था, भारत ने चमत्कार किया वैक्सीन बनाने का, और आपको पता है 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगा भी दिए। आज अगर हम जिंदा और स्वस्थ हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हम जिंदा है। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई। मुझे कहते हो खुशी और गर्व है, 3 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बनाए तो मध्य प्रदेश ने बनाए, और 32 लाख गरीबों को इलाज करवा के दे दिया। गरीबों की जान बची, बच्चों की पढ़ाई हो लिखाई हो। मैं कहना चाहता हूं केवल 2 मिनट में, ये कांग्रेस जब थी मित्रों, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास के मकान भेजे थे, नरेंद्र मोदी जी ने, कमलनाथ ने वापस कर दिए। स्टेट का शेयर ना देना पड़े और गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज जल जीवन मिशन की कई योजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कहते हुए, मेरी लाडली बहनों, हैंडपंप से पानी भरना बंद होगा। जल जीवन मिशन बनाया भारत सरकार ने, कमलनाथ ने शुरू ही नहीं किया जब उनकी सरकार थी। हमने 65 लाख घरों में नलों से पीने का पानी पहुंचा दिया, और आने वाले 1.5 साल में कोई घर टोटी वाले नल के बिना नहीं रहेगा। हर घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। ताली जरा जोर से हो जाए। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, कमलनाथ ने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या बिगड़ता था कमलनाथ, अगर 6-6 हजार रुपए गरीब किसानों को मिल जाते तो। मुझे कहते हुए गर्व है कि बाद में हमने सूची भेजी और सबको लाभ मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है,
तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की जो सौगातें प्रधानमंत्री जी ने दी, भारत सरकार ने दी, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आज दिल से और जोर से बताना, मध्य प्रदेश में काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जोर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विकास की दौड़ में हम काफी आगे आए हैं, अब पिछड़े नहीं है, बीमारू नहीं है, विकसित राज्य है। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकास और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों भाइयों की, लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। और अब वो शुभ घड़ी जब ग्वालियर की पवित्र माटी मध्य प्रदेश का नया सुनहरा इतिहास गढ़ने जा रही है। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया मध्य प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण युग परिवर्तक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ तथा लोकार्पण करें। बहुत बहुत बधाई।
30,000 करोड़ की योजनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में गत 9 से 10 सालों में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इस दिशा में काम हुआ है। मध्य प्रदेश भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इस निर्माण यात्रा का साक्षी और भागीदार बना है। वर्तमान में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, उज्जैन, गरोठ और आगरा, ग्वालियर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिनका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। जब यहाँ कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। आज लगभग 14,900 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ग्वालियर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली आधुनिक 8 लेन और 245 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, झाबुआ, धार, इंदौर एवं अन्य जिलों में होने वाली प्रमुख फसलों जैसे लहसुन, प्याज, टमाटर, गेहूं, सोयाबीन एवं संतरा को दिल्ली, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा के बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राघवगढ़ से हरदा एवं बांकानेर घाट का 4 लेन कार्य, जीरापुर पचोर रोड, अष्टा बाईपास एवं खिलचीपुर बाईपास का 2 लेन कार्य एवं इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, मध्य प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी, कृषि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार वाला मध्य प्रदेश ऐसे ही तेज गति से लगातार विकास के नित नए अध्याय लिखने के लिए कृत संकल्प है। और ग्वालियर वासी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई कैसे पहुंचेंगे? ग्वालियर निवासी शिवपुरी होते हुए फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होते हुए कोटा पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई तक जा सकेंगे। ट्रक्स जो ये दूरी 25 घंटे में पूरी करते थे, अब 24 दिसंबर से ये दूरी 16 घंटे में पूरी कर सकेंगे। यानी औद्योगिक विकास और व्यापार के खुलेंगे नए नए द्वार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आईआईटी इंदौर के अकादमिक भवन का लोकार्पण तथा अन्य भवनों का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी फिल्म। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते और बदलते भारत की शिक्षा व्यवस्था भी नई ऊंचाई को छू रही है। पिछले 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हाथ थामे आईआईटी इंदौर प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार कर रहा है। ये युवा संस्थान NEP 2020 के अनुरूप इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम और प्रोग्राम पर जोर देकर देश भर के प्रतिभाशाली यंग माइंड्स को प्रशिक्षित कर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार कर रहा है। आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। 1238 करोड़ रुपए की लागत से बना ये कैंपस लगभग 501 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। संस्थान कैच द रेन जल शक्ति अभियान के अनुरूप प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखता है। यहाँ की एकेडमिक बिल्डिंग्स जिन्हें पॉड्स कहा जाता है, वो लगभग 44,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए हैं। कैंपस में छात्रों को मेकर स्पेस लैब और टिंकरर्स लैब के अलावा कई सुविधाएं मिल रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक परिसर का मानवता की सेवा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कर रहे हैं उद्घाटन। साथ ही संस्थान के तीसरे चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पीएम अजय योजना के तहत स्टूडेंट्स हॉस्टल का कर रहे हैं शिलान्यास। देशवासियों, आज जन जन में हर्ष है क्योंकि ये विकास का उत्कर्ष है। आज 2,21,000 ग्रामीण आवासों में गृह प्रवेशम का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे मकान में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधा युक्त पक्के घर के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सतत प्रयासरत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 47,55,000 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 42,29,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 38,01,000 स्वीकृत आवासों में से 35,34,000 आवासों का कार्य पूर्ण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9,54,000 स्वीकृत आवासों में से 6,95,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपना एक सपना था कि मेरा एक खुद का मकान हो, वो आज मोदी जी ने पक्का मकान दिया। हमको आवास लिए मोदी जी और शिवराज सिंह जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना से जरूरतमंद गरीब परिवारों को आवास मिल रहे हैं। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। आज गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में भव्य गृह प्रवेशम कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।